अगर कोई और देश किसी राष्ट्राध्यक्ष को जबरन उठा ले तो उसे कहते हैं अपहरण। लेकिन अगर यही काम लोकतंत्र का चौधरी करे तो नाम बदल जाता है, लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन। यही है आज की दुनिया जहां लोकतंत्र, मानवाधिकार और संप्रभुता सिर्फ भाषणों की सजावट है। असल नियम है पावर डिसाइड्स मोरालिटी। और आज हम उसी सिस्टम की नंगी सच्चाई समझेंगे, वेनेजुएला से लेकर भारत तक। आप देख रहे हैं एनजे इनसाइड। हाल ही में दुनिया ने देखा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका की कार्यवाही के बाद अमेरिका की अदालत में पेश किए गए। वेनेजुएला सरकार ने इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला कह रही है। वही अमेरिकी मीडिया, रॉयटर्स और एपी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान इसे लॉ बेस्ड एक्शन बता रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या कोई सुपर पावर दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ कर ले जा सकती है? अगर जवाब है हाँ, तो फिर छोटे देश के लिए संप्रभुता केवल एक शब्द है। वेनेजुएला कोई अपवाद नहीं है, ये एक पैटर्न है। इतिहास देखिए, ईरान, चिली, ग्वाटेमाला, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऐसे दर्जनों देश। अमेरिकी और पश्चिमी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली डिस्क्लासिफाइड स्टडी बताती है, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने 60 से ज्यादा देशों में गुप्त रूप से रेजिम चेंज की कोशिश की। हार्वर्ड और प्रिंसटन जैसे संस्था से जुड़े इतिहासकार बताते हैं, सिर्फ लैटिन अमेरिका में 40 से ज्यादा सरकारें अमेरिकी दखल से बदली गई। और वजह, ये सरकारें अमेरिका की लाइन पर नहीं चलती थी। आज 1970 वाला तख्ता पलट नहीं होता। आज तरीका सोफिस्टिकेटेड है। पहले नैरेटिव बनता है, तानाशाह, ह्यूमन राइट्स वायलेटर। फिर सैंक्शंस, तेल, बैंकिंग, डॉलर एक्सेस सब बंद। बाद में इकोनॉमी टूटती है, जनता परेशान होती है, मीडिया और एनजीओस प्रेशर बनाते हैं और आखिर में या तो सरकार गिरती है या देश परमानेंट इंस्टेबिलिटी में फंस जाता है। इसे कहते हैं मॉडल रेजिम चेंज मॉडल। और मजे की बात, इसे किया जाता है लोकतंत्र के नाम पर। अब असली मुद्दे पर आते हैं, डॉलर। 1971 के बाद जब डॉलर गोल्ड से अलग हुआ तो अमेरिका के सामने एक ही सवाल था, दुनिया डॉलर क्यों रखे? जवाब था तेल। तेल खरीदो डॉलर में, ट्रेड करो डॉलर में, रिजर्व रखो डॉलर में। इसे ही ब्रॉडली कहा गया पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब समस्या क्या है? जब कोई देश कहता है हम डॉलर में नहीं किसी और करेंसी में तेल बेचेंगे, तो वो अचानक तानाशाह बन जाता है। वेनेजुएला, ईरान, लीबिया सभी ऑयल रिच और सभी सिस्टम के बाहर है। संयोग नहीं, यह करेंसी पावर की लड़ाई है जिसे लोकतंत्र का नाम दिया गया है। ये जरूरी नहीं कि हर इंटरवेंशन सिर्फ डॉलर के लिए हो, लेकिन ये सच है, जो देश डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम को चुनौती देता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक घोषित होता है। अमेरिका की जियोपॉलिटिकल थिंकिंग बहुत साफ है, दोस्त वही है जो कंट्रोल में हो, दुश्मन वही जो इंडिपेंडेंट हो, और न्यूट्रल जिसे पोटेंशियल थ्रेट समझा जाता है। इसलिए अमेरिका देशों को बराबरी से नहीं, उपयोगिता से देखता है। यूएसए के लिए ह्यूमन राइट्स टूल है, डेमोक्रेसी नैरेटिव सेट करती है, और सैंक्शंस वेपन की तरह काम करते हैं। और जब जरूरत पड़े तो इंटरनेशनल लॉ ऑप्शनल है। अब सवाल, इस सब का भारत में क्या लेना देना? बहुत है, क्योंकि भारत एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी सीधा इन्फ्लेशन बढ़ाती है। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, पर ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम आज भी लार्जली डॉलर ड्रिवन है। नैरेटिव प्रेशर, आज भारत को भी डेमोक्रेसी लेक्चर दिए जाते हैं। एनजीओ, थिंक टैंक्स, मीडिया इकोसिस्टम सब इन्फ्लुएंस टूल्स है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। भारत में भी विदेशी फंडिंग, लॉबिंग और नैरेटिव शेपिंग का नेटवर्क सरकारी रिपोर्ट्स में दर्ज है। इसे कुछ लोग डीप स्टेट कहते हैं। असल में ये इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम है। हर एनजीओ राष्ट्र विरोधी नहीं होता, लेकिन हर एनजीओ राष्ट्र हित में भी नहीं होता। जो विदेशी फंडिंग पर चलता है उसका नैरेटिव किसके हित में बन रहा है, ये सवाल पूछना एंटी डेमोक्रेसी नहीं, वो नेशनल अवेयरनेस है। भारत को वेनेजुएला नहीं बनना है,
भारत को पपेट भी नहीं बनना है तो भारत को समझना होगा ये दुनिया वैल्यू से नहीं लेवरेज से चलती है। और शायद यही वजह है कि भारत आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का नारा नहीं है, ये उस दुनिया की तैयारी है जहां दबाव, सैंक्शन और नैरेटिव सब हथियार होंगे। अमेरिका एविल नहीं, वो सिर्फ अपने हित देखता है। गलती उसकी नहीं, गलती उनकी है जो उसे मसीहा समझ बैठा है। इसलिए भारत मजबूती से कहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि यूनिपोलर दुनिया में नियम एक लिखता है और सजा बाकी भुगतते हैं। आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश हो सकता है। सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल ये है क्या भारत इतना मजबूत बनेगा कि कोई भी ताकत उसे उठाने की हिम्मत न करे। क्योंकि इस दुनिया में न्याय ताकत से आता है और ताकत मांगने से नहीं, खुद बनने से मिलती है। और यही वजह है कि भारत को बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाना होगा। और अगर आपको लगता है कि दुनिया सच में रूल्स से नहीं पावर से चलती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट्स में बताइए भारत को किससे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, दुश्मन से या दोस्त के डिस्गाइज से। जय हिंद।